जब तक संस्था में सारे सदस्य एक टीम होकर काम करते हैं और अच्छा लगता है, सबका मनोबल बढ़ता है। और आज मैं भी अपनी टीम की, अपनी मुस्कान फाउंडेशन की रेनू अरोड़ा जी को लेकर आई हूँ। और मुझे भी गर्व है कि संस्था उनको मैंने फ़ोन किया, क्योंकि अभी मैं निकली थी, हेमा जी का फ़ोन आया कि नेहा जी आपको आना है। मैं आपके फ़ोन से आपका मांग करते हुए आई हूँ। एक्चुअली में आपको पता ही होगा, अभी मैं अपने तजुर्बे आपसे शेयर करूँ, क्योंकि महिला दिवस है, जो मैंने अब 5 महीने में सफ़र किया उस चीज़ का। आप सुनना चाहेंगे तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी सामने, क्योंकि ये हकीकत है। आज हम बड़ी बड़ी बातें बहुत बोलते हैं कि महिला को जागरूक होना चाहिए, महिला को समाज में स्थान मिलना चाहिए, पुरुष महिला को बाहर निकालो, बहुत कुछ अच्छा है। आज 80% पुरुष ही अपनी महिलाओं को, अपने परिवार में से स्त्रियों को निकाल रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ही घर से बाहर निकाला और मेरे साथ कदम कदम बढ़ के काम किया, लेकिन कदम उनकी डेथ हो लेकिन जब उनकी डेथ हुई, उन्होंने देह दान करना था। हम लोगों ने निश्चय किया था, हम लोग संस्था से करवाते भी हैं। और जैसे ही मैं उस समय नहीं थी हॉस्पिटल में, ऑपरेशन करवा के आ गई, कुछ लंबी कहानी। जब मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा पापा को अटैक आ गया है, तो मैंने कहा ठीक है, आप वहाँ ही रुको, मैं वापस आती हूँ, वहीं आती हूँ। हम लोगों ने लेकर आना। उन्होंने कहा पापा मैं कुछ नहीं है। वो मोमेंट कर सकते कि मेरे लिए क्या होगी, लेकिन मैंने हिम्मत रखी, मैंने हॉस्पिटल वगैरह में फ़ोन किया। मैं मतलब अपना फीलिंग आपको शेयर, क्योंकि आज फैमिली की ये प्रॉब्लम मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं 5 महीने से सफ़र कर रही हूँ। तो इसलिए ये जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है। हम लोग किसी के घर में जाते हैं, हाँ भाभी जी आप निकलिए, आज मतलब जो भी रिश्ता है ना, मैं आज अपने परिवार में कुछ लोग, मतलब रिश्तेदारी में, मेरी फैमिली रिश्तेदारी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 महीने मेरे साथ में संवेदनाएं की हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे शब्द बोल के, नहीं अभी तो निकलना नहीं चाहिए, अभी तो पूजा पाठ है, अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, आप मुस्कान फाउंडेशन में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। यदि और हर बात को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे को फ़ोन द्वारा या फेसबुक के माध्यम से या हर चीज़ से कि नेहा जी निकलो, नहीं तो डिप्रेशन में चली जाओगी। और वाकई में यहाँ तक तो मुझे है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैंने देहदान का मैंने फ़ोन कर दिया, सब कुछ हो गया, जब बेटा आया, बेटे को नहीं मालूम था कि मैं प्रोसीजर हो गया, क्योंकि वो 2 घंटे बाद आया। नेत्रदान के लिए अलग टीम आई, नेत्रदान लेके गई। बेटा बार बार अंदर मुझसे पूछा मम्मा पंडित को बुलाना है, मतलब आचार्य को बुलाना है, और वो चीज़ें से मैंने कहा ठीक है बुलाइए आप। मम्मा सब ये कह रहे हैं कि देहदान नहीं करना, संस्कार करना है, ये मतलब सबको पता होते, मतलब था कि मेरी फैमिली में सब वो हैं, लेकिन फिर भी पारिवारिक दबाव उस पर 3-4 बार बेटे ने ये बात कही कि मम्मा संस्कार करना है, ये करना। मैंने कहा आप किसी की मत सुनिए, ये डिसीजन मेरा और मेरे है। और एक पॉइंट परिवार की तरफ से, मतलब उस समय ये भी आया, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ जब तक मैं नहीं बोलूँगी ना, ये आगे के लिए और लोगों के लिए प्रेरणा नहीं बन पाएगी। एक व्यक्ति ने बोले, मतलब सदस्य ही हैं, दूर के हैं, कि बेटा ऐसा है, अपनी मम्मी को समझाओ, मम्मी पागल हो गई है, मम्मी सोच नहीं रही है, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा यदि आप देहदान कर देंगे तो। बेटा उस समय उसकी स्थिति ऐसी थी कि जैसे बाहर से बोल रहे थे मैं नेत्रदान करवा रही थी, वो क्योंकि नेत्रदान करवाते हुए कोई नहीं, और नेत्रदान के समय मेरा कार्य था, उस समय मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने हस्बैंड का करवा रही हूँ, टीम की वजह से मैंने काम करवाया। मैंने बेटे से कहा बेटा जिंदगी पड़ी है, हम कमा लेंगे, कर लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कमा लेंगे, कर लेंगे। चलिए वो हो गया। धीरे धीरे अभी
नेहा 1.25 महीने तक नहीं। इवन मुझे सब्जी वाले को फ़ोन करके मैसेज करना पड़ता था कि मेरे घर सब्जी पहुंचा दो। क्यों? मैं, मेरा बेटा, मेरी मदर इन लॉ और मेरी छोटी बेटी। बेटा ना, क्योंकि जिसने आज तक मुंह से कोई चीज़ निकाली है, 20 साल का बेटा, क्या उसको क्या पता सिलेंडर कैसे भरा जाएगा, उसको मतलब हर चीज़। कहीं भी कहीं रिश्तेदारी में 2-2, 3-3 बार लोग आते थे, तो आए रहे, बस फिर नेहा अभी तो समय है, बाद में निकलना। मतलब ये पारिवारिक बात बता रही हूँ। बाहर वाले तो 1-2 ही होंगे जो कह के गए होंगे कि नहीं अभी तो समय है, 1 साल के बाद तो जहाँ मर्जी आप निकलो, जहाँ मर्जी करो। लेकिन मैं ज़्यादा समय ले पा रही। मेरा कहने का मतलब है, ये चीज़ हम लोग जब हम बाहर जाके किसी को दुख की संवेदनाएं प्रकट करते हैं, तो जब हम दूसरों के लिए कहते हैं कि आप बड़ो आगे, आप लोगों को मत देखो, आप ये पहनावा, वो चले गए, उनके साथ तो नहीं जिया जाता, खाया नहीं जाता सब। जब हम दूसरों के लिए बोल सकते हैं और हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटना हो जाए, तो उस बहू के लिए या उस बेटी के लिए या उसके लिए क्या दोष है? उसको क्यों मतलब वो कहा जाता है कि 1.25 महीने नहीं, 3 महीने, 1.25 महीने पूरे हो गए, फिर 3 महीने की बात आई। जब 3 महीने हो गए, मेरे पर प्रेशर आने लगा कि अभी, जब जैसे मुझे फोन किसी का, मतलब एक तो डेथ हो गई थी तो मुझे जाना था, तो मुझे कहीं से भी मतलब आया। और उसके बाद मेरी मदर ने बोले नेहा तेरी मम्मा मैं जा रही हूँ, तो बोले नेहा अभी देख लो तुम जा सकते। मैंने कहा मम्मी मेरे दुख में पूरा हड़बड़ खड़ा है। आज उनके घर में चाहे वो 80 इयर्स है या 75 इयर्स है, एज नहीं मैटर करती, सदस्य मैटर करता। तो मैं उस चीज को, पॉइंट को, इन दिनों में पहली बार मैं मम्मी से ये बोल के गई, मम्मी मेरे दुख में खड़े हैं, मैंने किसी की परवाह नहीं करनी, मेरे को 3 महीने हो या साल भर हो, मैं साल भर बैठी थोड़ा ना रहूँगी। मेरे मुस्कान फाउंडेशन की पूरी टीम ने घर पर समय समय पे आके मुझे इतना मोटिव किया कि मैम आप कब तक रहेंगी घर पे, काम रहिए, सब सर के सपने पूरे कीजिए। अपनी जैसे 1 हफ्ता पहले मैम के स्कूल में प्रोग्राम करके आए हैं। बस मेरा यही मैसेज है। और एक दूसरा मैसेज ये है, यदि लड़कियों को शिक्षित करते हैं तो लड़कियों का माँ का फर्ज है या पेरेंट्स का फर्ज है, उसको शादी से पहले भी, शादी के बाद भी ये जरूर सिखाएं, कोई भी परिस्थिति हो जाए, कोई भी, क्योंकि एक हस्बैंड के जाने के बाद कोई उसके लिए जीवन का बैक नहीं रहता, लेकिन उसको इतना मनोबल दीजिएगा, इतना मनोबल दीजिएगा वो टूट नहीं सकेगा। आज मैं आपके आगे खड़ी, शायद मेरे माँ बाप की शक्ति या आप सब हड़बार वालों की मेरे पे, मैं हड़बार की बहू हूँ, लेकिन मैं बहुत मतलब गर्व क्या कहूँगी, जो भी शब्द कह लो, कि मैं कहते ना छाया में हूँ, मैं हड़बार की छाया में हूँ। और मुझे हर व्यक्ति का दिल से मतलब दिल से, मेरे कल में गुंजन जैसे आपका बात हुई, दिल से, मतलब मैं सामने वाली बात नहीं कर रही हूँ, सब मेरे साथ हैं। मुझे ये हमेशा फोन आते हैं, जब कभी जरूरत हो मैं आपके साथ। कभी अनीता मैम मेरे घर आए और मुझे भी मतलब हौसला दिया, नहीं तो कहाँ उनके पास टाइम और कहाँ, वैसे मैं भाभी कहती, मेरा रिश्ता उनसे पहले से है, तो आज मेरे केस में। और मैंने उनसे यही बात बोली, क्योंकि ये हमारे फैमिली में मेंबर है। भाई साहब से भी मैंने यही बात बोली थी कि आज मलिक साहब बोलते ना, जब अब जीत के आई थी ना, वो साथ में होते, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, बात ये था कि परिवार का सदस्य खड़ा हुआ। तो बस इतना ही है कि आप अपनी बेटियों को और अपने आप को, कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे वो आर्थिक आए, चाहे जो भी आए, बंदा लड़ सकता है, लेकिन अपने परिवार के मनोबल से टूट जाता है। मैं पॉइंट पे टूटी हूँ, थोड़ी देर टूटी हूँ, थोड़ी देर बाद हौसला आया, नहीं अब तो खड़े होना। आज भी मैंने किसी की परवाह नहीं की है। मतलब मेरी फैमिली, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है। मतलब इवन कोई मुझे देखेगा, कहेगा कि नेहा 4 घंटे के लिए आज निकल गई है, या बेटी का पेपर है, बर्दाश्त। बस यही है कि महिला नहीं आगे बढ़ेगी, नहीं वो करेगी, तो पुरुष का साथ देने का कोई फायदा नहीं है, जब तक महिला अपने आप से अंदर से टूटे ना।
आप सबको आज यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को अपने आप में अंदर की शक्ति होनी चाहिए, कोई सी भी परिस्थिति है, कोई सी भी। बिल्कुल